मित्रों को गुड मॉर्निंग, राम राम। और ये हमने पीछे वाले जो क्लास जो थी उसमें जो गाय से संबंधित जो क्वेश्चन जो बने थे वो देखे थे। तो गाय की नस्ल के ऊपर जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने करा दिए थे। तो उससे बाहर गाय की नस्ल में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। हमारी कोशिश ये रहेगी कोई भी क्वेश्चन नहीं आए। तो आगे जो है हम देखते हैं भैंस की नस्ल। तो ये क्लास भी 2 पार्टों में रहेगी। पहले में 50 प्रश्न होंगे और फिर अगली जो क्लास होगी उसमें भी 50 प्रश्न होंगे। तो 100 क्वेश्चन जो है भैंस की जो नस्ल है उसके बारे में, और कोशिश ये रहेगी कि इससे बाहर कुछ नहीं। तो आइए शुरू करते हैं आज के लिए भैंस की नस्ल। तो आइए शुरू करते हैं भैंस की नस्ल। तो देखते हैं भैंस की नस्लें भाई। ठीक है, और 98 जो टोटल है इसके हमारे पास क्वेश्चन रहेंगे, और 98 आपके सामने पेश किए जाएंगे। सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, कोशिश ये रहेगी कि भाई इससे बाहर कुछ नहीं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं एक एक जो क्वेश्चन है। तो 1 मिनट आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला जो प्रश्न है ये है हमारे पास, देखिए भैंसों में केनियानन दांतों की संख्या होती है। तो ये पूछ रखा है कि जो भैंस जो है इसमें केनियन दांतों की संख्या कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कौन सा, 2। ठीक है, तो राइट आंसर 0। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं हम। भैंस गायों में किस प्रकार के दांत नहीं पाए जाते। तो ये पीछे वाला जो प्रश्न था वो हमने देख लिया। इसका राइट आंसर ये होगा, केनियन दांत नहीं पाए जाते। ठीक है, अगला प्रश्न है वो देखते हैं हम। भैंसा यानी कि सांड, भैंसा के वीर्य को संरक्षित रखने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, इनमें से जो भैंसा यानी कि सांड का जो वीर्य जो होता है उसको सुरक्षित रखने के लिए क्या प्रयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए भाई। ठीक है, साइट्रिक एसिड ए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं। चपटे एवं असिया के आकार वाले भैंस की नस्ल है भाई, कौन सी नस्ल है भाई। चपटे एवं असिया के आकार की भैंस की नस्ल कौन सी है भाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ए, सुरती। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारे पास वो ये है, पशुओं के गर्भ धारण न करने का प्रमुख कारण क्या है। जो पशु है वो गर्भ धारण नहीं करता तो इसका प्रमुख कारण क्या है। ठीक है, तो इसका बांझपन। इसका राइट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं। भैंस के लिए जोन ऑफ कंफर्ट, ठीक है भाई, इनमें से कौन सा है, यानी कि 60 डिग्री से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका राइट आंसर ए होगा भाई, 60 से लेके 70 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न, भारतीय भैंसों के दूध में कैसिन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। भारतीय भैंसों के दूध में पूछ रखी है तो ये 3% होगी भाई कैसिन की मात्रा। अगला प्रश्न देखते हैं। भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ पे स्थित है। जबरदस्त प्रश्न है भाई, आने वाला है, आ भी सकता है, पहले भी ये प्रश्न आया है। तो बल्लभ नगर उदयपुर में है भाई, इसका राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आफरा, आफरा होने पर प्रयोग करते हुए, आफरा यानी कि जो भैंस जो है या कोई जानवर जो है
उसका जो पेट जो ज्यादा भोजन खाने के कारण जो आफरा आ जाता है, ठीक है। आफरा यानी कि जो बादी है वो नहीं, जो पेट जो है वो हो जाता है गुहू, ठीक है। तो आफरा होने पर प्रयोग करते हैं, इनमें से क्या प्रयोग करते हैं जिससे आफरा सही हो जाए? प्रोकार ए एवं, इसका जो राइट आंसर है वो होगा बी, प्रोकार एवं एन्यूला। इसका राइट आंसर होगा बी भाई, ठीक है। प्रोकार एवं एन्यूला यह विधि करते हैं जिससे आफरा जो है सही होता है, ठीक है, होने की संभावना। अगला प्रश्न देखते हैं। मुर्रा नस्ल के दूध में वसा प्रतिशत होती है भाई, कितने प्रतिशत वसा होती है भाई? मुर्रा जो नस्ल की जो भैंस जो होती है, काला सोना भी बोलते हैं इसको, तो इसमें 16.6% की मात्रा होती है भाई वसा की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भैंस को ब्याने के कितने समय पश्चात पुण्य, ये कल भी हमने देखा था गाय के संबंध में, आज है किसके संबंध में? भैंस के संबंध में। कि भैंस जब ब्याती है, बच्चा देती है, तो भैंस को ब्याने के कितने समय पश्चात पुण्य पर जनित करानी चाहिए? तो 2 से 3 माह, 2 से 3 माह बाद, ठीक है। राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। भैंस के दूध के सफेद होने का कारण क्या है? तो इसका है भाई केसिन भाई, लेकिन गाय का कौन सा था? केरोटिन। वो पीला था, ये सफेद है, ठीक है। तो केसिन के कारण सफेद होता हुई भैंस का दूध। अगला प्रश्न देखते हैं। भैंस की जाफराबादी नस्ल विशुद्ध रूप से कहाँ पाई जाती है? तो जाफराबादी जो नस्ल है वो कहाँ पे पाई जाती है? काठियावाड़ के गिरवन में पाई जाती है भाई, इसका ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। दूध स्त्रावन का प्रारंभ होना कहलाता है भाई, ठीक है। दूध स्त्रावन यानी कि दूध, भैंस जब दूध देती है स्टार्टिंग में, तो दूध स्त्रावित होने का जो प्रारंभ होना कहलाता है लेक्टोजेनिस। इसका डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भैंस की जन्मस्थली माना जाता है, किसको माना जाता है? तो भारत को। भारत में भैंस की जन्मस्थली बोला जाता है भारत। सुनने वाला प्रश्न। भैंस के कृत्रिम गर्भाधान में वीर्य डाला जाता है, इन चार में से कहाँ पे भैंस के कृत्रिम जब गर्भधान किया जाता है तो वीर्य कहाँ पे डाला जाता है? इसका राइट आंसर होगा भाई डी, सर्विकस के मध्य में डाला जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे कम नाड़ी गति प्रति मिनट किस पशु की होती है? तो सबसे कम नाड़ी गति प्रति मिनट किस पशु की होती है? वही भैंस की होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। भैंस का औसत शरीर तापमान कितना होता है? तो भैंस का औसत शरीर तापमान 101.5 फ़ारेनहाइट होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भैंस में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो भैंस में कितनी होती है? 50 होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। पशु के गर्भधारण न करने का प्रमुख कारण, ये फिर से आगा भी बांझपन इसका राइट आंसर हो। अगला प्रश्न देखते हैं। दूध दुहने की कुल विधियां कितनी है? तो दूध दुहने की कुल विधियां कितनी है भाई? 4 है। इसका बी राइट आंसर होगा। भैंस की औसत हृदय गति प्रति मिनट कितनी होती है भाई? तो भैंस की हृदय गति कितनी होती है प्रति मिनट? ये 40 से 50 होती है। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मुर्रा व सुरती, ये क्रॉस बोल रहा है कि मुर्रा और सुरती नस्ल को मिलाने से उत्पत्ति नस्ल कौन सी है? तो महसाना नस्ल है। मुर्रा और सुरती नस्ल को मिलाने से जो नस्ल पैदा हुई है उसको बोलते हैं भाई महसाना। डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का भैंसों की संख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो भैंसों की संख्या की दृष्टि में राजस्थान कौन से स्थान पे है? पूरे देश में द्वितीय स्थान पे। अगला प्रश्न देखते हैं। भैंस के कितने लीटर दूध उत्पादन पर
1 किलोग्राम दाना देते हैं, तो 2.5 लीटर उत्पादन पर 1 किलोग्राम दाना देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मुर्रा नस्ल का उद्गम स्थल कौन सा है? तो मुर्रा नस्ल की बात है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब। हरियाणा में इसको काला सोना भी बोलते हैं, और वैसे भी मुर्रा नस्ल की भैंस को काला सोना बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भैंस के दूध में औसत कितने प्रतिशत वसा पाई जाती है? तो 7% वसा पाई जाती है। गलत है, निम्न में से भैंस की नस्ल नहीं है, तो इनमें से कौन सी भैंस की नस्ल है? सॉरी, नहीं है, नहीं, सॉरी है, इसमें बोल रखा निम्न में से भैंस की नस्ल है, तो नीली भी है, रावी भी है, मुर्रा भी है। इसका राइट आंसर होगा डी, सभी है। अगला प्रश्न देखते हैं, भैंसा यानी कि सांड के वीर्य का अपेक्षित घनत्व कितना है? सांड के वीर्य का यानी कि सीरम का अपेक्षित घनत्व कितना है? तो ये है भाई 1.035 भाई, ठीक है, सीधा बोल दे तो 1035 अपेक्षित घनत्व। अगला प्रश्न देखते हैं, पशुओं के गर्भधारण की जांच कब की जाती है? जब पशु गर्भधारण नहीं करा तो इसकी जांच कब की जाती है? तो 60 दिन पर की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भैंस में क्रंदन दांत यानी कि काटने वाले दांत की कुल संख्या कितनी होती है? तो कुल 8 जोड़ी होती है भाई, 8 जोड़ी है, तो यानी कि कितना, 8 दूनी 16, 16 दांत काटने वाले होते हैं। जैसे हमारे मानव में भी जो मनुष्य है उसमें भी होते हैं काटने वाले, फाड़ने वाले, चबाने वाले, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, चौपायों के अमावस्या को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में, ठीक है, यानी कि 4 चौपाई यानी कि जो 4 पैरों वाले पशु होते हैं उनके भागों को कितने, अमावस्या को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों। अगला प्रश्न देखते हैं, भैंस का दूध होता है कैसा होता है भाई? तो सफेद होता है, ठीक है, केसिन के कारण होता है, कैरोटीन के कारण, जो इसका अभी वो गाय का दूध होता है भाई पीला। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में पशुपालन विकास की महत्वपूर्ण योजना कौन सी है? तो गोपाल योजना और ग्राम आधार योजना, ये योजना हमने कल भी देखी थी। इसका राइट आंसर होगा भाई ए और बी दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं, पशुओं को दाना देना चाहिए, दलिया बनाकर देना चाहिए वे दाना, दलिए के रूप। अगला प्रश्न देखते हैं, सुरती नस्ल का उद्गम स्थल कौन सा है? तो सुरती नस्ल जो है इसका उद्गम स्थल कौन सा भाई? खेरी जिला, आनंद, बड़ौदा, गुजरात भाई। सुरती नस्ल कहाँ की? गुजरात की भाई। अगला प्रश्न देखते हैं, एक युवा भैंस के कुल शरीर भार का लगभग कितने प्रतिशत भार केवल रुमेन होता है? ठीक है, यानी कि एक युवा भैंस के कुल शरीर भार का लगभग कितने प्रतिशत भाग केवल रुमेन होता है भाई? तो 20 से 25% जो भाग होगा वो रुमेन है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अब रुमेन क्या है? जैसे ये पशु जो है जल्दी जल्दी में क्या कर लेते हैं भाई? चारे को खा लेते हैं, ठीक है, और चारे को खा के ये रुमेन में इकट्ठा कर देते हैं और वहां से जुगाली करके बाहर निकालते हैं और फिर पचा के अंदर ले जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भैंस के दूध में पानी प्रतिशत होता है, कितने प्रतिशत पानी होता है? तो 83.40% पानी होता है, 83% मोटा मोटी। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वाधिक छिपी हुई गर्मी किस पशु में पाया जाना एक सामान्य बात है? तो ये भैंस में होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भैंस के दूध का अपेक्षित घनत्व कितना है भाई? ठीक है, तो ये है भाई 132, 1032 यानी कि 1.032, ठीक है, यानी कि 132, 1032 अपेक्षित घनत्व।
अगला प्रश्न देखते हैं भैंस के दूध का। भारतीय भैंसों के दूध में कैसिन की प्रतिशत मात्रा होती है? 3% होती है। ठीक है, प्रश्न में ये भी आ सकता है और प्रश्न में पहले आया था वो भी आ सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है। ये फिर से वही आ गया, ये नहीं इसका राइट आंसर। नवजात शिशुओं को खीस पिलाते हैं, कारण क्या है? नवजात शिशुओं को खीस पिलाते हैं यानी कि जब बच्चा, जब गाय भैंस अपने बच्चे को जन्म देती है तो छोटा यानी कि नवजात शिशु को खीस पिलाते हैं। तो खीस क्यों पिलाते हैं, किस कारण से पिलाते हैं? वातावरण वर गुण, एंटीबायोटिक गुण के कारण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तीनों के तीनों सही है भाई। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में दूध उत्पादन के लिए प्रमुख भैंस नस्ल कौन सी है? तो राजस्थान की मुर्रा है भाई प्रमुख जो दूध उत्पादन की। अगला प्रश्न देखते हैं। थनैला रोग फेमस रोग है, कई बार इसके बारे में पूछा भी गया। थनैला रोग से पीड़ित पशु से दूध निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, थनैला यानी कि थनों में रोग होता है, तो इससे पीड़ित पशु से दूध निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? ट्रीट साइफन, ट्रीट साइफन प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भेड़ के झुंड समूह को कहते हैं। ये भी बनने वाला प्रश्न है, बना भी है। भेड़ के झुंड समूह को कहते हैं भाई। ठीक है, तो भेड़ का जो झुंड होता है उसके समूह को क्या बोलते हैं भाई? फ्लॉक। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। विदेशी मुद्रा किससे प्राप्त होती है? तो भैंस के मांस से प्राप्त होती है सर्वाधिक विदेशी मुद्रा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये फिर से आ गया, इसका राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। भैंस सांड के एक संकलन में वीर्य निकलता है। ये अभी प्रश्न फिर से। भैंसा यानी कि सांड के एक संकलन में वीर्य यानी कि सीरम कितना निकलता है? तो एक बार जब सांड संकलन करता है तो 3 अमल वीर्य निकलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भैंस को ब्याने के कितने समय पश्चात, ये फिर से आ गया, इसका राइट आंसर होगा वही भी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के कुल दूध उत्पादन में किस पशु का सर्वाधिक योगदान है? तो भैंस का सर्वाधिक योगदान है भाई, राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भैंस को कितने दिन सूखा रखना चाहिए? ठीक है, तो भैंस को 60 से 90 दिन तक सूखा रखना चाहिए। अगला प्रश्न। भैंस के गर्भाशय का आकार किससे मिलता जुलता होता है? तो भैंस का जो गर्भाशय है उसका आकार किससे मिलता जुलता है? तो ये किडनी के आकार का होता है। डी इसका राइट आंसर। तो हमारे पास जो आज ये क्वेश्चन जो थे भैंस की नस्ल से संबंधित आपके सामने शेयर किए। आशा है आपको अच्छे लगे होंगे। और जो शायद 50% हो रहे भैंस की नस्ल के, तो वो अगली जो वीडियो उसमें आ जाए। ठीक है, तो कोशिश ये रहेगी सिलेबस जो है जल्दी से जल्दी कंप्लीट की करवाया जाए। पेपर का कुछ नहीं पता, किसी भी टाइम एडमिट कार्ड आ सकते हैं, डेट आ सकती है। ठीक है, और ये कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा जो पशुओं के बारे में यानी कि एनिमल हस्बेंड्री जो है उसका आपको पोर्शन कवर करा दिया जाएगा और इससे लगभग आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे पेपर। तो आज के लिए इतना ही।
धन्यवाद। आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। रही बात रही सब्सक्राइब की, तो आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं भी कर सकते। वो अच्छा लगे तो करो, नहीं लगे तो मत करो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।